हरियाणा प्रदेश के हर एक वर्ग, बुजुर्ग हो, विधवा हो, बच्चे हो, हर एक वर्ग, गूंगा, बहरा, अंधा, जो मतलब किसी भी तरीके से निराश्रित व्यक्ति जिसको कि सरकार की मदद की ज़रूरत है, वो मदद मैं जिन साहब के साथ में मौजूद हूँ, वो मदद इन साहब के थ्रू निकलती है प्रदेश के हर एक जन तक, हर एक वर्ग तक। नाम है ओम प्रकाश यादव जी, और ओम प्रकाश यादव जी स्टेट के मिनिस्टर हैं सहकारी न्याय और अधिकारिता विभाग के। इनसे बात करेंगे कि इनके पास स्टेट की योजनाओं का जो पूरा पिटारा है, भंडार है, उसमें अब ये बजट आने वाला है, उसमें किस तरीके से वृद्धि करेंगे, क्या कुछ आप नई प्लानिंग लेकर के आ रहे हैं। मंत्री जी स्वागत है, अब बताएं क्या कुछ आपके पास योजनाएं हैं। देखिए, हमारे विभाग के थ्रू 27 लाख लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है, चाहे वृद्धावस्था के माध्यम से, चाहे विकलांग व्यक्ति के माध्यम से, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे कोई अनेक प्रकार की दूसरी जो विधवा है, असहाय हैं, विकलांग हैं, उन सब के लिए कुल मिलाकर 27 लाख बेनिफिशरी हरियाणा प्रदेश में है। 8,000 करोड़ रुपए सरकार इनको सहायता देने के लिए खर्च करती है, और आगे जो भी इस कैटेगरी के अंदर फिट बैठते जाएंगे, उन सभी लोगों को, सभी वर्गों को हम ये सहायता जारी रखेंगे। बजट आने वाला है, बजट 2 तारीख को घोषित कर दिया गया, आज बताया सीएम साहब ने। तो आपकी क्या योजनाएं हैं प्री बजट में, आपसे जो है सलाह ली गई हैं, किस तरह की आपकी प्लानिंग आगे रहने वाली है। सरकार की घोषणा के अनुसार जब जब जो हमारा समय होगा, उसके अंदर इनकी पेंशनों में वृद्धि करते रहेंगे, और नए जितने भी केस जो इसके अंदर पात्र पाए जाएंगे, उन सबको शामिल करते जाएंगे। ये हमारा ध्येय। मौजूदा समय में पेंशनों के बारे में अगर विस्तार से अगर बता पाएंगे कि बुढ़ापा पेंशन कितनी है, विकलांग पेंशन कितनी है, किस तरीके से दी जा रही है, किस किस माध्यम से दी जाती है। मैंने कहा कुल मिलाकर 27 लाख बेनिफिशरी है। सबको पेंशन उनके बैंक खातों के अकाउंट के माध्यम से दी जाती है। पेंशन सीधी उनके बैंक में जाती है और वो अपने बैंक से विड्रा कर लेते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की पेंशन हो। नॉर्मली 2500 रुपये पर हेड पेंशन फिलहाल वितरित की जा रही है पूरे। मंत्री जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पर शिकायत देखने को मिलती थी कि जहां जो अपात्र व्यक्ति थे, जो कैपेबल नहीं थे, वो लोग भी लेते थे पेंशन, सरकार का मिसयूज़ होता था, कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग होता था, वो उसके ऊपर कैसे रोक लगाई। बिल्कुल ठीक है कि इस प्रकार के कई जगह अपात्र लोग पेंशन पाने में नाजायज़ तरीके से कामयाब हो रहे थे, लेकिन हमने सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया है और अब इसको परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जा रहा है। और जो हमने ये प्रणाली बदली है और बैंक के थ्रू पेंशन देनी शुरू की है, इससे बहुत सारे जो इस प्रकार के कोई बोगस केस थे वो पकड़े गए हैं और उनकी पेंशनें काट दी गई। पेंशन काटने के अलावा कोई कानूनी कार्रवाई भी की गई थी, और ये बता पाएंगे कि कितने ऐसे अपात्र व्यक्ति थे जो आपके लिस्टेड हुए थे और जिनको काटा गया। अभी तक जितने जो भी अपात्र थे, किसी गलत तरीके से जिनने पेंशन ली, हमने कोई लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की, लेकिन भविष्य के लिए नोटिस दिया है कि भविष्य में कोई इस प्रकार से भरपाई जो है वो, क्योंकि सरकारी खजाने से सारा पैसा गया, बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो खजाने में पड़ता था, तो कहीं भरपाई भी वापस लेने की कोई प्लानिंग। देखिए, ये कई बातें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। लेने वाले का भी दोष है, पेंशन बनाने वाले का भी दोष है, पेंशन अनेक प्रकार के लोग हैं, तो उसकी जिस प्रकार से जो संभव हो इंक्वायरी वगैरह हो रही है, देखा जाएगा कैसे। अच्छा मंत्री जी, जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, कीमो भी करानी पड़ती है, इलाज बहुत महंगे रहते हैं, इनके लिए कोई आपके पास योजना है। कैंसर पीड़ित लोगों को हमारी सरकार पेंशन देना चाहती है, ये हमारी डिक्लेरेशन भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 1.5 साल पहले ये डिक्लेयर किया था, लेकिन कोविड के प्रकोप के चलते अब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अब चूँकि कैंसर जैसी बीमारी की आइडेंटिफिकेशन स्वास्थ्य विभाग को करके देनी है, तो ये फैसला किया जा रहा है कि क्यों ना ये पेंशन स्वास्थ्य विभाग ही वितरित करे। लेकिन सरकार का ये फैसला है
कि कैंसर पीड़ित उन सभी केसों को पेंशन दी जाएगी इसी दर से जिसमें बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। तो ये माना जा सकता है कि जो बजट जो है सत्र बैठने वाला है, जो सेशन आएगा, तो इसके अंदर इसी की प्लानिंग और आप क्या रखने वाले हैं सत्र में? ये सरकार ने घोषणा कर रखी है, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसमें बजट सेशन में अलग से घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा आज से 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी थी। तो माना जा सकता है कि कुछ ही समय में जो कैंसर पीड़ित हैं उनको भी 2500 रुपये की पेंशन जो है वो शुरू होने वाली है। जो भी रेट उसमें रहेगा बुढ़ापा पेंशन का, उसी रेट पर सभी कैंसर पीड़ितों को हरियाणा सरकार पेंशन देगी। एक पिछड़ा वर्ग और है, इसी समाज का एक वर्ग और है, किन्नर समाज। ये भी काफ़ी कहीं ना कहीं अपेक्षित रहता है, इसके लिए कुछ योजनाएं? किन्नर समाज को सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट बहुत सालों से उसको पेंशन देनी शुरू कर रखी है और उनको मिल रही है। चलिए, ओम प्रकाश यादव जी मंत्री, मतलब ये कहा जाए कि 8,000 करोड़ रुपए का बजट जो है इनके माध्यम से 27 लाख लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत सारी योजनाएं जो हैं कल्याण की वो चलाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जरूर है कि उन्हें भी पेंशन मिलनी शुरू होगी, जल्द मिलनी शुरू होगी, क्योंकि घोषणा जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते, कोविड के काल के चलते वो चीज़ें जो है अभी तक लागू नहीं हुई थी, लेकिन आने वाले चंद दिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में वो उनके जो खाते में वो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली चंडीगढ़।